हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मैं साला झुकेगा नहीं। आपने शायद ये कहीं किसी मूवी में सुना होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। चलिए आगे बात करते हैं। देखो साहब, ये तो सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं आज आपसे बात करने आया हूँ इस संबंध में कि देखिए साहब, जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं। फिलहाल हम क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले लोग बहुत ही परेशान हैं, जिसमें आप भी हैं और मैं भी हूँ। ये नहीं कि मैं अछूता हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो आदमी करने को तैयार हो जाता है। क्यों? पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है, यहां तक कि मान सम्मान तक खो बैठता है। पैसा है ही ऐसी चीज। फिर यहां तो हमने मेहनत का पैसा लगाया हुआ है, ऐसा तो है नहीं हमें कहीं पेड़ पे मिल गया है जो हमने लगा दिया है। और उसको अब हम डूबता हुआ देख रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी सरकार ने कुछ नीतियां गलत बना दी। भाई एक चीज बताइए, और देशों में भी तो यही चीज हो रही है, तो हमारे यहाँ कुछ नया कैसे हो रहा है? हम तो एक चीज कह रहे हैं, हम अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद नहीं जानते तो दूसरी सरकारों से सीख लीजिए। आप ज्यादा नहीं जानते तो यूक्रेन और रसिया से सीख लीजिए। भाई इस उनके बुरे दौर में इस क्रिप्टो करेंसी ने ही उनका सबसे ज्यादा साथ दिया। उनको जो डोनेशन मिला वो क्रिप्टो करेंसी में मिला, उनका जो लेन देन हुआ वो क्रिप्टो करेंसी से हुआ। तो फिर वो खराब कहाँ है? उसका साइड इफेक्ट अगर आपको देखना है तो वहां देख लीजिए क्या साइड इफेक्ट हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई साइड इफेक्ट हुआ वहां। रसिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, शायद अपने इंडिया से बड़ा ही है अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो। चलो यूक्रेन मान लेता हूं छोटा है, लेकिन रसिया तो अपने देश से बड़ा है। तो अब एक चीज बताइए, रसिया ने तक जो है अपने क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया है और उन्होंने बहुत ट्रेड किया है इस दरमियान जब वहां पर एक वॉर छिड़ा हुआ है रसिया यूक्रेन का। तो अगर अपने यहाँ समझ नहीं है तो हम तो यही कहते हैं कि आप दूसरों से थोड़ी समझ ले लीजिए, शायद उसी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला भविष्य है, ब्लॉकचेन आने वाला भविष्य है। तो आप इस डिजिटल होती दुनिया को रोकना क्यों चाहते हैं? हाँ, अगर आपको कोई पैरामीटर बनाने हैं तो बनाइए, पैरामीटर होने भी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को रोकने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर होने चाहिए। तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं, आप कुछ ऐसे पैरामीटर बनाइए जिससे कि नुकसान भी ना हो। लेकिन जो आपने पैरामीटर बना दिया कि 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस, बिजनेस खत्म। तो ये कौन सा पैरामीटर है? आप विदेशों में देख लीजिए कहां पर ये इतने टैक्स लग रहे हैं या कहां पर इसको बैन किया जा रहा है। आपने सिर्फ एक चीज देख ली कि बैन नहीं करना, केवल घुमा फिरा के उसको बंद भी करना है। तो उसके लिए आप ये दूसरी तरीके से वो कहते हैं कि कान पकड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ा सा गहराई से और गंभीरता से सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे, आप जैसे लोग, बहुत छोटे इन्वेस्टर लोग जो रोज का 200-500 इसमें ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके पेट पे आपने लात मार दी। कम से कम उनके बारे में तो सोचा होता। आप या तो ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग करते और लॉन्ग टाइम के लिए कुछ अलग करते तो समझ में आता कि चलिए ट्रेडिंग के लिए आप जो है इतना टैक्स लगाएंगे और एक लॉन्ग टाइम के लिए आप इतना टैक्स लगाएंगे, तो कहीं तक ठीक था, चलो समझ में आता। आज की डेट में इंडिया से ट्रेडिंग करने वाले लोग बिल्कुल निकल चुके हैं। अब एक चीज आप ये सोचिए, जो लोग रोज ट्रेडिंग कर रहे थे, रोज अपना पेट पाल रहे थे, रोज अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे, आज की डेट में वो बिल्कुल खाली हैं। उनका कैसे ये सब चल रहा होगा, कैसे मैनेज कर रहे होंगे वो अपने आप को? थोड़ा सा सोच के देखिए। बहुत दुख होता है इस बात पे कि साहब ऐसा भी हो सकता है। एक अच्छे खासे डेवलप धंधे को आपने चौपट कर दिया सिर्फ आपकी गलत नीति की वजह से। और मुझे जो मेरी नॉलेज है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोनोपोली के दबाव में हैं कि वो समझ के भी समझना नहीं चाहते। अगर कुछ गलत है तो उसको सामने लाइए, हम तो तैयार हैं। हम इतना बर्बाद हुए तो थोड़ा और सही कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बर्बाद हुए तो थोड़ा सा और बर्बाद हो जाएंगे।
फिर उसमें क्या सोचना? जब सर ओखल में दिया तो मूसल से क्या डरना? तो अगर आपको लगता है ये गलत है तो हमें आप बता दीजिए ये गलत है, हम इसको कंप्लीटली बैन कर रहे हैं। आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं खराब है तो टैक्स मत लीजिए ना। इधर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हमें इसमें मनी दिखाई दे रहा है। आपको कैसे दिखाई दे रहा है मनी? मनी इसमें है, इसलिए आपको भी दिखाई दे रहा है। तो मनी लेना तो सीखिए। अब आपने बैन कर दिया तो क्या आपको मनी मिल गया? जो आप 30% या 1% लेना चाह रहे हैं तो क्या आपको कुछ मिला उसमें? अब आपने तो वो कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। कुल्हाड़ी आपके पैर में नहीं लगी, आपने कुल्हाड़ी रखी, ऊपर से पैर दे मारा। अच्छा खासा आपको हम कहते 30% टैक्स ही ले लो, आप ट्रेडिंग पे तो खत्म करो कहानी। क्योंकि ट्रेडिंग पे आपने जो 1% लगा दिया उस पर तो ट्रेडर बिल्कुल खत्म। आप ये लॉन्ग टाइम के लिए लगा देते तो समझ में आता है। जो ट्रेडिंग में आदमी रोज खरीद रहा है, रोज बेच रहा है, उस पर कम से कम 30% टैक्स और ट्रेडिंग नहीं लगानी चाहिए आपको, वो टीडीएस सॉरी। आप लॉन्ग टर्म के लिए चलो कोई इन्वेस्ट करता है 2-4 साल के लिए, उस पर आप अगर लगाते हैं तो चलो कहीं तक समझ में आता है कि उस टाइम तक उसको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर आपको 30% और 1% टीडीएस नहीं लगाना चाहिए था। उस पर होता ये कि उस पर आपको भी कुछ ना कुछ मिलता। अब ऐसे क्या है, आपने सीधा कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया, न तो आपको कुछ मिला, हम तो आपने बर्बाद कर ही दिए। तो साहब ये हमारी लड़ाई है, हमें मिलके लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं साला झुकेगा नहीं। कुछ कीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए। उसके बाद फिर हम आगे की कोई प्लानिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।